जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपेरेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम अपने इस चैनल पर आईएएस, पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इन सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इस सब के बारे में हम इस चैनल पर जानकारी देते रहते हैं। तो आप लोग सबसे बेहतर स्ट्रेटजी बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बुक लेके आए हैं, यूपीएसआई मूल विधि का बुक आरडब्ल्यूए का। ये है यूपीएसआई मूल विधि आरडब्ल्यूए का, इसी का रिव्यू देने वाले हैं कि मतलब ये बुक किन लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा, किन लोगों के लिए ये बुक मतलब बेहतर होगा, किन लोगों के लिए नहीं होगा। ये बुक खरीदने से पहले आप लोग पहले इसका पूरा एकदम डिटेल रिव्यू देख लीजिए। इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू देने वाले हैं कि मतलब ये बुक जो है, जो लोग पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसी रहेगी, और जो एक बार मूल विधि पढ़ चुके हैं पिछली बार एसआई के एग्जाम में, तो उनके लिए कैसी ये बुक रहेगी। तो देखिए ओवरऑल रिव्यू यही है इस बुक का। जैसे जो लोग मूल विधि पढ़ चुके हैं पहले कभी भी, तो वो लोग इस बुक को ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं उनके लिए इस बुक से बेहतर ये होगा कि आप कहीं क्लास ले लीजिए। इसी सब के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए इस बुक का डिटेल रिव्यू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आप लोग के सामने मूल विधि और संविधान का बुक जो आरडब्ल्यूए की तरफ से निकाला गया है। ये बुक, इसमें मूल विधि और संविधान आप लोग को दोनों मिल जाएगा। तो इस बुक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, मतलब ये बुक किन के लिए बेहतर रहेगा, किन के लिए नहीं बेहतर रहेगा। तो देखिए हम इस बुक का डिटेल करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि देखिए जो लोग मूल विधि पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए बुक बहुत बेहतर रहेगा। और जो लोग मूल विधि नहीं पढ़े हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम उन लोग को यही सलाह देंगे कि आप लोग कोचिंग पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। क्योंकि इस बुक में जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत से चीज़ इसमें समझ में नहीं आप लोग को आएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, ऑनलाइनर में दे दिया गया है। ठीक, तो यही इस बुक का रिव्यू रहा है। बाकी हम डिटेल में दिखा रहे हैं। इसकी प्राइस आप लोग देख लीजिए पहले, एक मिनट। ये पहले ये देखिए, कुछ लोग देखना चाहते हैं इस बुक कितनी मोटी है, कितना पेज है, तो ये लोग देख सकते हैं आप लोग। बाकी इस बुक प्राइस और पेज बता देते हैं। पहले देखिए 175 है, 120 रुपया को आपको ये बुक मिल जाएंगे। 120 रुपया इलाहाबाद के मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक, बाकी फ्लिपकार्ट पे आप लोग देख लीजिएगा, इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में 120 रुपया का आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक, 175 रुपया प्राइस है। और पेज नंबर कितना इसका आप लोग देखिए 276, इसका पेज नंबर है 276। ठीक, तो आप लोग ये बुक पेज नंबर देख लिए, प्राइस देख लिए। ठीक, बाकी यूपीएसआई के लिए क्या कौन कौन से बुक आती है ये पीछे दिया गया है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स, इसका हम रिव्यू कर चुके हैं। और ये देखिए ये बुक का पेज रहा। ठीक, अब आइए इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए मूल विधि एवं भारतीय संविधान दोनों है इस बुक में। ये लेखक के द्वारा 2 शब्द लिखा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये देखिए ये सिलेबस के बारे में दिया गया है। ये देखिए मूल विधि का सिलेबस है, आप लोग इसे देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए बीएनएस और बीएनएसएस, ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये पूरा दिया गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए टोटल मूल विधि को 19 चैप्टर में विभाजित किया गया है, 19 चैप्टर में मूल विधि को दिया गया है। ठीक, अभी आइए ये देख लीजिए, ये पॉलिटी है, ये खंड 2 जो पॉलिटी में आता है। पॉलिटी में किस किस सिलेबस को कवर किया गया है ये सब दिया गया है। भारत का संवैधानिक विकास हो गया, संविधान का निर्वाह प्रस्तावना संघ, उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिकाधिकार, ये देखिए पूरा दिया गया। लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए, एक मिनट। ठीक, अब आ जाइए, टोटल 20 चैप्टर में संविधान को दिया गया है। ठीक, ये लोग देख सकते हैं। अभी बुक का रिव्यू देने के बाद हम लोग आप लोग को बताते हैं कि मतलब कैसी रहेगी, किन के लिए बेहतर रहेगा, किन के लिए बेहतर नहीं रहेगा। ये देखिए जैसे इसमें स्टार्ट हो गया है ये बीएनएस भारत न्याय संहिता, ये चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट हो गया है। अब ये देख सकते हैं कैसे दिया गया है, बाकी कलरफुल में दिया गया है। ठीक, ये देखिए मान लीजिए ये पूरा हम लोग देख लीजिए।
जैसे देखिए यहाँ दिया गया धारा 2 की परिभाषा दे दिया है, कार्य की परिभाषा दे, धारा 2 जीव जंतु की परिभाषा दे दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए ये काफ़ी ऑनलाइन में दे दिया गया है, ठीक। तो जो लोग मूल विधि पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये समझ में आ जाएगा। काफ़ी पहली बार देखिए काफ़ी बोरिंग लगेगा एक बुक पढ़ते समय आप लोगों को। यही इसका एकदम हम जो है बेहतर रिव्यू यही देंगे कि ये बुक अगर आप लोग ले रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने में कुछ बोरिंग लगेगी आप लोगों को। तो हम यही सलाह देंगे कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो लोग कहीं किसी कोचिंग से नोट्स बना लीजिए, कोचिंग से समझ लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए मूल विधि के काफ़ी बेहतर क्वेश्चन आते हैं मूल विधि और पॉलिटी से। तो हम यही कहेंगे मूल विधि के लिए आप लोग बेहतर कोचिंग ले लीजिए। बाकी अगर आप लोग पढ़ चुके हैं पहले मूल विधि तो आप लोग इस बुक को लीजिएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम यही कहेंगे आप लोग उसे कोचिंग ले लीजिए। ये बुक आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेंगे, ये बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा डिटेल में। तो ये लोग देख लीजिए कैसे दिया गया है इसमें। जैसे धारा 2(22), ठीक, वचन की परिभाषा, शपथ की परिभाषा। अगर इस तरह लोग ऑनलाइनर में रटना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। लेकिन यही ऑनलाइनर में रटने में आप लोग को काफ़ी बोरियत महसूस होगा। ये देखिए आप लोग इस बुक को देख सकते हैं, पता कैसे दिया गया है। ये देखिए बाकी पूरा रिव्यू हम दे ही दिए हैं इस बुक के बारे में। जैसे देखिए धारा 12 में दिया गया है एकांत परिरोध की अवधि। बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे मतलब ये परिरोध क्या होता है, इसकी अवधि क्या होती है। तो इस लोग विस्तार समझने के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं क्लास ले लीजिए, ठीक। ये देखिए आप देख लीजिए इसमें धारा 21 से 7 से 12 वर्ष के बालकों का कारण दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत यदि 7 से 12 वर्ष का कोई भी बालक अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। आप लोग ऐसी भाषा अगर समझ सकते हैं, ठीक, मतलब ये क्या कह रहा है, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। ये भाषा वही समझ पाएंगे जो लोग पहले मूल विधि कहीं ना कहीं क्लास लेकर पढ़ चुके हैं, तो वो लोग आसानी से इस भाषा को समझ जाएंगे। बाकी जो लोग पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं तो इस भाषा को समझने में उनको थोड़ी बोरियत महसूस होगा। इसीलिए कह रहे हैं जो लोग पहली बार मूल विधि की क्लास मतलब मूल विधि पढ़ रहे हैं तो लोग बुक के चक्कर मत पड़िएगा। आप लोग कहीं ना कहीं क्लास ले लीजिएगा, जो भी बेहतर होगा। IWA का क्लास ले लीजिएगा, कोई भी यूट्यूब पर जो आप लोग को बेहतर लग रहा है क्लास ले लीजिएगा। उसके बाद इस बुक को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अगर आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं मूल विधि पहले के UPSI में तो आप लोग इसे ले सकते हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तब आप लोग ये बुक लीजिएगा, ठीक। बाकी ये देखिए ये कैसे मतलब इसके लैंग्वेज को आप लोग देखिए मतलब कैसा लैंग्वेज दिया गया है इस बुक के बारे में। ये देखिए ये महिला से संबंधित अपराध के बारे में दिया गया है, महिला शिशु से संबंधित अपराध के बारे में दिया गया है। ये देखिए, ठीक। तो ये रहा ये बुक का ओवरऑल रिव्यू जो आप लोगों के सामने है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। जैसे देखिए जो चैप्टर समाप्त हो जाता है तो इस बुक में प्रीवियस ये क्वेश्चन भी दिया रहता है। जैसे देखिए UPSI 20 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 जो UPSI 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको भी प्रीवियस ईयर के रूप में इसमें दे दिया रहता है। उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर भी दे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी 1 मिनट और इसको पूरा हम रिव्यू कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो गया BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ से स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। बाकी उसके बारे में परिचय दिया गया है पहले, ठीक। फिर उसके बारे में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत कौन से अपराध हैं, उसकी क्या दंड हो सकता है, क्या जुर्माना हो सकता है, उस सब के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक। ये देखिए धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, ठीक। ये देखिए ये है मूल विधि। ये देखिए चैप्टर समाप्त हो गया। फिर इसमें प्रीवियस ये प्रश्न दे दिया गया, PYQ दे दिया गया है। ये देख 2021 में जो एग्जाम हुआ था इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो दे दिया गया है।
ये देखिए चैप्टर नंबर 6 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो ये पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दिए हैं इस बुक का, लोग देख सकते हैं। ये बुक का पूरा ओवरऑल रिव्यू रहा। बाकी अब आइए पॉलिटी के बारे में दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए जो यातायात चिन्ह होते हैं उसके बारे में भी ये दे दिया गया है, यातायात चिन्ह के बारे में। ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये देख लीजिए PYQ, फिर से संबंधित PYQ दे दिया गया है। आप लोग PYQ देख लीजिएगा। ये देखिए ये कौन सा चैप्टर हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ठीक, जनहित याचिका हो गया। ठीक, आप लोग देख सकते हैं ये कैसे दिया गया है जनहित याचिका बारे में। ये केस के बारे में दिया गया है, सच्चिदानंद पांडे बनाम बंगाल, इस सब के पूरा मतलब जो निर्णय सुनाया गया था उसके बारे में पूरा दे दिया गया है। जो आप लोग जानते हैं मूल विधि में इससे भी पूछता है कि मतलब इन दोनों के मामले में कोर्ट का क्या निर्णय था, उसके बारे में भी पूछता है। तो ये पूरा दे दिया गया आप लोग के बारे में। ये प्रीवियस ये PYQ दे दिया गया, प्रीवियस ये क्वेश्चन दे दिया गया। ये 18 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ये जो न्यायिक निर्णय आप लोग को जानते हैं कि ये मूल विधि में आता है। तो महत्वपूर्ण जो न्यायालय द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है उस सब के बारे में मेंशन किया गया, लोग देख सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय SC ST के मामले में ये पूरा दे दिया गया है। मतलब SC ST एक्ट के बारे में जो निर्णय के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है उसके बारे में दिया गया है। तो उसके बारे में भी एग्जाम में आता है, यह लोग देख सकते हैं। ये विविध, ये मिसलेनियस आ गया, धारा 23, धारा 24, 25। ठीक, ये देखिए PYQ आ गया। अब आइए पॉलिटी। देखिए यहाँ से संवैधानिक विकास स्टार्ट हो गया। ये संविधान का चैप्टर है। ये देखिए यहाँ से संविधान स्टार्ट हो, उसके विकास के बारे में, परिभाषा के बारे में दिया गया है। तो देखिए संविधान आप लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं। देखिए संविधान सभी लोग पढ़े रहते हैं, हर एग्जाम में संविधान आता है, वनडे एग्जाम UP PCS UPSC, तो आप लोग संविधान पढ़े रहते हैं। जो मूल विधि रहती है वही नहीं रहती है UPSI में। बाकी आप लोग इसे पढ़े हैं तो संविधान देखिए इसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देखिए संविधान देख लीजिए, संविधान इससे समझ में बहुत ही आराम से आ जाएगा। ये देखिए ये संविधान के बारे में, शिमला कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये उससे संबंधित PYQ दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर PYQ भी मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 आ गया संविधान का, जो संविधान का निर्माण चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, वो समाप्त हुआ तो उससे संबंधित PYQ दे दिया है। तो इसे PYQ जरूर रट लीजिएगा आप लोग। ये देखिए प्रस्तावना आ गया चैप्टर नंबर 3, उसके बारे में दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये दे सकते हैं। अब फिर वो चैप्टर समाप्त हुआ तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो प्रीवियस ये पेपर वो दे दिया गया है। ये देखिए UPSI में उससे संबंधित जो भी पूछे गए थे पूरा दे दिया गया है। तो देखिए पॉलिटी के लिए तो बहुत ही बेहतर है, इसे पॉलिटी बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी प्लस PYQ दोनों मिल गया है। ठीक, तो अब बाकी मूल विधि के लिए जो रहा आप लोग या तो इसे ले सकते हैं या तो आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये नागरिकता आ गया चैप्टर नंबर 5, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उससे संबंधित जो PYQ बनता है वो दे दिया गया है। ये देखिए मूल अधिकार आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये मूल अधिकार के बारे में दे दिया गया है। अनुच्छेद 19(5), 19(6), अनुच्छेद 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19(1), ये पूरा दे दिया गया है। आर्टिकल 33, ये देखिए मूल विधि से संबंधित ये मौलिक अधिकार से संबंधित पूरा जो PYQ पूछा गया है उसको दे दिया गया है। ये देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये मूल कर्तव्य, चैप्टर नंबर 7, हेलो देख सकते हैं।
आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से। बाकी यही रहा रिव्यू, बाकी मोटी मोटा पूरा रिव्यू दे दिए हैं। थ्योरी प्लस PYQ दोनों दिया गया है इस बुक में। जो प्रीवियस ईयर, जैसे आप लोग को पता होगा यूपीएसआई का पेपर शायद 54 54 सेट में हुआ था कि 52 सेट में, 54 सेट में शायद हुआ था यूपीएसआई का 2021 का पेपर। उस 54 सेट का PYQ पूरा एक जगह दे दिया गया है पॉलिटी का, ठीक। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। ये देखिए बाकी पूरा रंग बिरंगे तरीके से मतलब इसमें दिया गया है, ठीक। ये देखिए, तो ये देखिए पूरे बुक का हम रिव्यू आप लोग के सामने दे दिए हैं। तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो लोग मूल विधि पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो लोग कोशिश ये करिए कि कहीं ना कहीं क्लास ले लीजिए, वहाँ से समझने की कोशिश करिए। और जो लोग पहले 2021 में मूल विधि पढ़ चुके हैं, जैसे पहले CRPC होता था, IPCC होता था, और उसके जगह पे BNS BNSS लागू कर दिया है। तो जो लोग 2021 में मूल विधि पढ़ चुके हैं तो वो लोग इस बुक को ले लीजिएगा, ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होगा। जो लोग पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं तो वो लोग कोशिश यही करिएगा कि कहीं ना कहीं क्लास ले लीजिएगा इस, और बाकी ये बुक भी ले लीजिएगा। इस बुक को पॉलिटी पढ़ लीजिएगा। बाकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए बुक ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगी नहीं है, जैसे हम बता चुके हैं। 120 रुपये की ये बुक है, 120 रुपये का, ठीक है। 175 दाम लिखा है, 120 रुपये का ये बुक आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा। बाकी फ्लिपकार्ट पर देख लीजिएगा कितने का ये बुक मिलेगा, ठीक ना। तो ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। बाकी आप लोग इस बुक को अपने पास रख लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा कि पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं क्लास ले लीजिएगा। तो पूरा रिव्यू आप लोग के सामने रख दिए हैं। तो इसी प्रकार आप लोग IAS PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी बेहतर से बेहतर बुक के साथ।